जय जवान जय किसान भाइयों, मैं रंजीत सिंह राणा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट में इम्प्रूवमेंट हो गए। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि रनिंग के दौरान जो लास्ट लैप्स रहता है, तो उसमें अक्सर बच्चे बोलते हैं कि मेरा पैर भारी हो गया है, या यहाँ से खींचने स्टेमिना था लेकिन पैर मेरा जो है भारी हो जाने के कारण, या स्टेज ये वर्कआउट कर लीजिएगा तो आपका सारा ख़त्म हो जाएगा। जो लास्ट टाइम में रनिंग के दौरान लास्ट लैप होता है, तो उसमें अक्सर बच्चों को ये दिक्कत आ जाती है कि दौड़ते समय लास्ट में ताकत रहते हुए भी पैर से नहीं खींच पाते हैं। अगर आपका बगल में स्टेडियम होगा तो ये करिएगा, नहीं तो ग्राउंड में भी हो। ये पहला वर्कआउट है। ये कम से कम आपको 5 से 6 दिन करना होगा। जब तक पैर में और काफ में ताकत नहीं आएगा, तब तक आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप नहीं होगा। ये आपका जो है काफ मसल्स के लिए है, क्योंकि हाई जंप और लॉन्ग जंप में जब तक काफ और थाई में ताकत नहीं होगा, तब तक जंप नहीं होगा। अभी जो वर्कआउट किए थे वो कम से कम 3 सेट होगा। गए थे हम तो एक ही सेट आपको करके बताए हैं, लेकिन ये होगा 3 सेट। तीसरा वर्कआउट कर रहे हैं। ये जो वर्कआउट होगा, ये स्टार्टिंग जो भी स्टार्ट करते हैं तो 5 से 6 बार करेंगे, और करते ये कम से कम 15 बार तक ले जाएंगे। जो बोलते हैं ना, रनिंग के समय पैर भारी हो जाता है, तो उसी में ताकत के लिए आपको ये एक्टिविटी करवा रहा है। स्टार्ट। ये जितने भी वर्कआउट अभी कर रहे हैं, सब वेट ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है। वेट ट्रेनिंग सभी लोग जिम में करते हैं, हम लोग ग्राउंड में कर रहे हैं, और सभी जो है पैर में ताकत ही के लिए है। क्योंकि लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट फुट और रनिंग के लास्ट टाइम में जो बोले पहले, रनिंग के दौरान जो प्रॉब्लम होता है, ये इसी में ही इंक्लूड रहता है। ये आपका इम्प्रूव करेगा, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो अभी एक्टिविटी किया है, ये आपको स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट करना है, और कुछ दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद, ये कम से कम 5 से 6 सेट चलेगा। 5वां एक्टिविटी भी है, वो भी जंप का ही रहेगा। पंजा पे ये जाएगा, पोजीशन रहेगा। इसमें ये होगा, ये पंजा पे होगा, जंप होगा, इस पे पंजा पे जंप होगा, बॉडी स्ट्रेट रहेगा। इसमें आपका जंपिंग का कैपेसिटी है वो बढ़ेगा। यहाँ से जंपिंग का जो पंजा पे जंप ये चीज़ होता है, ये जंपिंग का कैपेसिटी बढ़ेगा। इसमें आपका लॉन्ग जंप में और हाई जंप दोनों में काम है। कम से कम 1 सेट का 1 मिनट का 1 सेट होगा।
और 3 मिनट का ये वर्कआउट करना है। तो अब जो वर्कआउट होगा ग्राउंड में होगा, जो भी पैर में ताकत ही के लिए होगा। वहाँ तो स्टेडियम में हो अगर हो तो आप सीढ़ी पर भी कर सकते हैं, और ग्राउंड में हो तो ये हम बता रहे हैं वो एक्टिविटी करते रहिए। ये कम से कम लड़की लोग 35 से 40 करेंगे और लड़का लोग जो है 50, और ये जो होगा 2 से 3 सेट होगा। ये होगा ये, और छोटा छोटा जंप होगा। बैक जंप, ये भी जो वर्कआउट होगा कम से कम 3 सेट होगा। दूसरा करके बता रहे हैं। ये है पोजीशन सेम रहेगा, बॉडी स्ट्रेट रहेगा, और ये भी कम से कम लड़के लोग जो है 50 करेंगे, लड़की 35 बहुत है, और ये भी 2 से 3 सेट होंगे। इसमें आपका पैर में ताकत आएगा तो भी लॉन्ग जंप हाई जंप होगा, नहीं तो पैर में जब तक ताकत नहीं आएगा तब तक आपका लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं होगा। और भी ग्राउंड में वर्कआउट करने का है। ये पैर, ये दोनों पैर ये ऊंचा रहेगा, ठीक है, ये रहेगा ये है पंजा पे, और कम से कम 15 से 20 सेकंड तक ये कम से कम 20 सेकंड रहेंगे। और ये भी जो है आपको 3 सेट कम से कम करेंगे। ये तो हम अभी आपको करके बता रहे हैं। कम से कम ये 3 सेट होगा। 20 सेकंड तो जो नए नए लड़के हैं वो करेंगे। अब जैसे जैसे पुराना हुए वो अपना सेकंड बढ़ाते जाएंगे। ये जाते जाते कम से कम 1 मिनट का एक बार होगा, और सही है 3 बार करना है। लगता है उसका। और शॉर्ट फुट के लिए आपका जब तक हाथ में ताकत नहीं आएगा तब तक नहीं भीगेगा। तो कुछ है एक्सरसाइज जो आप डेली करना है। ये जो बोल रहे थे कि वेट ट्रेनिंग है, ये सब वेट ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है। वो होता है कि आपको जिम में कराए, हम ग्राउंड में कराए। ये कम से कम 3-3 सेट का 50-50 का, हम तो कम ही किए हैं बताने के लिए, लेकिन कम से कम 3 सेट 50-50 का 3 सेट।